हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज हम लोग 8 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये जो विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ एक आंखों से रिलेटेड प्रोग्राम है, हेल्थ आंखों की हेल्थ से रिलेटेड, तो ये गोवा ने स्टार्ट किया है। और जितने भी जो आंखों से संबंधित समस्याएं होती है उनके लिए ये योजना शुरू की है और ये गोवा के द्वारा की गई है। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी हो जाएगी। गोवा के जो है अपना जो मुक्ति दिवस कब मनाता है? गोवा को 1961 में, आपको पता है यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था तो उससे आजादी मिली थी। फिर 1987 में गोवा को जो है ना भारत में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अभी गोवा में हाल ही में क्या एक मैंने आपको बताया था, जो गोवा है इसमें जो कर्नाटक के जो बांध बन रहे थे वो मांडवी नदी, गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी के किनारे बसी है, तो ये जो मांडवी नदी है कर्नाटक में महादेई नदी के नाम से जानी जाती है। तो कर्नाटक जो है दो बांध बना रहा है, तो इस योजना को लेकर गोवा और कर्नाटक के बीच वो मतभेद था। तो वो अभी हाल ही में चर्चा में था। उसके बाद रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य ये गोवा ही बना था। और हर घर जो जल वाला राज्य बना था पहला, ये भी गोवा ही बना था। और उसके बाद अभी एक फेस्टिवल लॉन्च किया गया था यहाँ पर गोवा में। तो गोवा में एक फेस्टिवल लॉन्च किया गया था 53 53वां जो भारतीय इंडियन इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो ये 53वां गोवा में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, और गोवा में इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया था कार्लोस सोरा को, जो एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है, और पर्सनालिटी ऑफ द ईयर साउथ के एक्टर चिरंजीवी को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ करंट या अदर फैक्ट थे अभी हाल ही के गोवा के। अब हम देख लेते हैं, मैप से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच जो छोटा सा राज्य है ये गोवा ही हो जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है और प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोक्कड़ द्वीप है, कोक्कड़ जो जगह है ये कहाँ से है? तो ये यहाँ पर ये दमन और दीव की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। दमन और द्वीप से जो गोवा का जो स्थित होता है तो वही जो है कोक्कड़ द्वीप या तट कहलाता है। ठीक है, तो ये मैप से हो गया इसका डिस्कशन। अब अदर ऑप्शंस भी हम योजनाओं से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो राजस्थान हाल ही में जो राइट टू साइट यानी कि साइट मतलब कि ये भी आंखों से रिलेटेड एक प्रोग्राम था, तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया गया था नेत्रों के लिए। और राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक सिंह गहलोत। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक लाडली बहिना योजना शुरू की है और मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश अभी चर्चा में था क्योंकि इसने लक्ष्य रखा है कि ये 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बन जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है इसके अब जो नए बने थे विधानसभा के चुनाव के बाद, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने थे। जयराम ठाकुर की उन्होंने जगह ली थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य जो है गर्भ ऐप वो विकसित किया है? तो ये जो आईआईटी रुड़की है इसने जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, स्वस्थ गर्भ ऐप। और ये ऐप जो होता है, जो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम जो महिलाओं के जितने भी वाइटल्स होते हैं ना, 5 तरह के वाइटल्स होते हैं, हमारा जो टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और हमारे ब्रीदिंग कितनी है, हार्ट रेट कितनी है, तो ये टोटल मिलाकर 5 हमारे वाइटल्स होते हैं। साइंस में आपने पढ़ा ही होगा। तो जो ये वाइटल्स है तो समय पर ये जो ऐप है ना एक डिवाइस कनेक्ट कर दी जाती है जो है वुमन से, उनके जो है स्टमक से रिलेट कर दी जाती है। तो वो जो सारी लगातार जो हमें मिलती रहती है 5 वाइटल्स की नॉलेज, वो एक मोबाइल ऐप पे मिलती रहती है, जिससे डॉक्टरों को सुविधा हो जाती है उनकी जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है या फिर कुछ भी चीज है तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने विकसित कर दी है। अब अदर आईआईटीज की बात करेंगे तो हाल ही में जो आईआईटी मद्रास है, मैंने आपको बताया था कि छात्रों का सबसे बड़ा उत्सव सारंग फेस्टिवल आईआईटी मद्रास ने बनाया था। और इसने अभी हाल ही में एक भारोस लॉन्च किया है। भारोस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम।
पहला भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे, लेकिन इसने पहला भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था भारोस, मैंने कराया था आपको, या आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर। ये इसलिए चर्चा में था कि पहला जो आर्टिफिशियल हार्ट है या फिर कृत्रिम हृदय, जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, तो कृत्रिम हृदय विकसित किया था आईआईटी कानपुर, जो उत्तर प्रदेश की है। आईआईटी मुंबई, तो आईआईटी मुंबई ने ये बताया था कि जो मुंबई है वो 2 mm की दर से जो है समुद्र में डूब रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र बन गया है? तो मैंने आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई है सौर गठबंधन का, तो इसमें जो कोंगो गणराज्य है और ये अफ्रीका का एक देश है, वही जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने आपको कई बार कराया है कि ये 2015 में आया था, ये आयोजन हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, जिसमें फ्रांस और पेरिस के बीच जो है ना ये समझौता हुआ था। बाद में इसमें अन्य लोग भी जुड़ गए थे, और इसको क्या नाम दिया गया था, तो ये COP21 का सम्मेलन। जैसे इस बार COP27 हुआ मिस्र में, ऐसे ही COP21 जब हुआ था, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 2015 में, इसी में ये किया गया था। और अभी हाल ही में 2022 के दिसंबर में नवंबर या दिसंबर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है 5वीं बैठक हुई थी, और ये हुई थी दिल्ली में, हमारे भारत के दिल्ली में, जिसमें जो हमारा ये जो फ्रांस है, तो ये फ्रांस जो है ये उपाध्यक्ष है और भारत इसका अध्यक्ष है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये होता क्या है, मैंने आपको बताया है कि जो ये जैसे ग्लोब है, आपको पता है ये भूमध्य रेखा के जो है बीच में जो पड़ जाती है, यहाँ पे जो ये कर्क रेखा, फिर मकर रेखा नीचे, और भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के कंट्री साइड पर जितने भी जो कंट्रीज आती है, तो वो उसमें जो है ना सूर्य की सीधी ऊर्जा उन पे पड़ती है, तो सूर्य से वो जो एनर्जी बना सकते हैं। तो जब पहले पहले लॉन्च किया गया था, तो इसमें जो है 100 सदस्य बने थे धीरे धीरे करके, तो इसमें से जो बीच वाले सदस्य थे सिर्फ उन्हीं को रखा जाता था जो भूमध्य रेखा से टच होते हो कंट्रीज। लेकिन फिर बाद में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के वाले देशों को भी शामिल कर लिया गया। सबसे पहले जो 101वां सदस्य बना था इसमें, ये कौन बना था, तो ये अमेरिका बना था, जो कर्क रेखा की साइड आता है। फिर नीचे मकर रेखा में ये बना था एंटीगुआ बाराबुडा। आइए, एंटीगुआ बाराबुडा ये मकर रेखा का एक देश था, तो यहाँ पर ये भी इसमें शामिल हुआ था, और अब जाकर इसमें कोंगो जो अफ्रीका का देश है वो शामिल हो गया है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है। अब इसको मैं आपको अफ्रीका मैप से डिस्कस करके दिखा देती हूँ। तो ये अफ्रीका के मैप में यहाँ पर आप ये लोकेशन देख रहे हो, कोंगो। कोंगो आपने रिवर भी सुनी होगी, कोंगो नदी, वो यहीं पर पड़ जाती है, कोंगो गणराज्य, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है। फिर यहाँ पर ये कर्क रेखा पड़ जाती है, और नीचे ये मकर रेखा। और मैंने बताया है कि अफ्रीका ही महाद्वीप ऐसा है विश्व में इसमें से तीनों रेखा ये होकर गुजरती है। तो इक्वेटर भूमध्य रेखा का ये जो देश है कोंगो, अब इसमें शामिल हो गया है इक्वेटर। और कोंगो है, मैंने बताया है जो भूमध्य रेखा है उसको कोंगो या फिर जायरे रिवर कहते हैं। तो ये कोंगो है, जायरे रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा जो कैंसर रेखा है, ये जो है कर्क रेखा को कैंसर रेखा को माही नदी है, माही रिवर, ये 2 बार काटती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत को भी 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसके कुछ देश जो चर्चा में रहे हो, जैसे अभी साउथ अफ्रीका चर्चे में था, क्योंकि पहले तो हम नामीबिया से जो है चीते ले गए थे, भारत 8 चीते ले गए थे। और अभी हाल ही में जो हमने हर साल 12 चीते लाने का समझौता ये साउथ अफ्रीका के साथ किया है। मोजाम्बिक, यहाँ पे आप देख रहे हो मोजाम्बिक एक गर्म जलधारा है, ये नीचे की तरफ आती है। और मैंने बताया जो भूमध्य रेखा से होकर आती हुई जो जलधाराएं होती है यहाँ पर, तो जो नीचे आती है वो गर्म जलधाराएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और मैंने आपको बताया 4 कंट्रीज, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये क्या है, तो ये हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कही जाती है, 4 कंट्रीज, यानी कि जितने भी समुद्र यहाँ पे आते हैं तो ये उनको लूट लेता है, ठीक है। फिर इजिप्ट चर्चे में इसलिए था क्योंकि अब हमारा जो गणतंत्र 26 जनवरी मनाया गया, उसमें इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ये भारत में एज अ गेस्ट के तौर पर आए थे। और नाइल रिवर की लोकेशन आपको दिख रही होगी, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी यही बहती है। कहाँ से निकलती है पूछा जाता है, तो विक्टोरिया इसका उद्गम स्थल है। देखो विक्टोरिया से निकलती हुई मिस्र में बहती हुई फिर ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी आप देख रहे हैं, भूमध्य सागर में जाकर ये मिल जाती है। यहाँ पर लाल सागर की लोकेशन आप लोग देख रहे हैं, तो पूछा जाता है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में कौन सी नहर,
तो यहाँ पर स्वेज नहर बहती है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में। और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया इक्वेटर गिनिया की अभी हाल ही में कौन महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये मेटा मेटा ब्रैक और बोटे जो है यहाँ की पहली महिला इक्वेटर गिनी की ये बन गई है। और अदर ऑप्शंस देखिए यहाँ से, ये कुछ हाल ही के जो चर्चा में थे। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन देखिए, कौन सा सदस्य बना कोई देश, तो ईरान जो है, आप लोग जानते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ईरान जो है इसके पहले 8 मेंबर्स थे, ईरान इसमें शामिल होने वाला 9वां मेंबर बन गया है। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है। और पूर्वी तिमोर तो मैंने आपको बताया था, आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई, तो इसका 11वां सदस्य, पहले इसमें 10 सदस्य थे, अब 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर बन गया है, ईस्ट तिमोर। ठीक है, साउथ सुडान की बात करें तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएनओ में 192 सदस्य थे, अब 193वां सदस्य ये दक्षिण सुडान ही बना है। ठीक है, और ये भी अफ्रीका का ही है, तो ये बना है यूनाइटेड नेशंस का। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मुद्रा से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरों को मतलब हटा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया जो करेंसी है उसमें जो एलिजाबेथ द्वितीय जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, न्यूज में देखा होगा, इंग्लैंड की थी ये, तो एलिजाबेथ जो द्वितीय थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनको जो ऑस्ट्रेलिया ने रिमूव कर दिया अपनी करेंसी से। ठीक है, और क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी करेंसी डॉलर है और अमेरिका की भी, तो ये ऑस्ट्रेलिया भी जो अपनी करेंसी पे इन्हें शामिल रखता था, एलिजाबेथ जिनका निधन हुआ था, तो उनको हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ये कैनबरा हो जाएगी, करेंसी इसकी डॉलर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के हाल ही के जो है हम अगर फैक्ट डिस्कस करें, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गया, इसके जो मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री है ये हो जाएंगे जो महिला प्रधानमंत्री ये, हाँ, एंथनी एंथनी एल्बनीज इसके जो है प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुफ्त व्यापार समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व का सबसे लंबा पौधा ऑसिडेनिया पेडोक्सी ये पाया गया था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से आप ये रेल मैप से इसको अगर डिस्कस करें, मैं आपको लोकेशन से डिस्कस करवाऊं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर महाद्वीप पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूजीलैंड पड़ जाता है, तो इनके बीच में मैंने आपको पता है तस्वान सागर पड़ जाता है इनके बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो महिला के जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे ना इस साल 2023 के, महिलाओं के वुमेन्स के, तो उसके लिए जो शुभंकर जारी किया गया था, क्या किया गया, तजूनी, तो ये किससे रिलेट करके किया गया था, जो तस्मान सागर है इसी से रिलेट करके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर ये जो फीफा वुमेन्स है इसको होस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन पड़ जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हाल ही के जो है अदर फैक्ट थे और जीके। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपना जो है आजादी का 75वां दिवस मनाया है, क्योंकि श्रीलंका है इसको भारत के बाद आजादी मिली थी ब्रिटेन से, यानी कि 1948 में मिली थी। तो अभी इसने जनवरी में ही जो है अपना स्थापना 75वां बनाया था, जिसके चलते हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हीं के जो है नाम पर एक डाक टिकट इन्होंने जारी किया था, यानी कि पोस्टल स्टैम्प। जर्मनी की बात करें, जर्मनी अभी चर्चा में था, यानी कि जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो भारत के उड़ीसा में हुए, तो जर्मनी ने उसमें बेल्जियम को हराकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जीता है। चाइना की बात करें तो एशिया की सबसे पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करी ये जर्मनी चाइना ने की है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया तो हो ही गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदित रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है अभी हाल ही में 78% की रैंकिंग के साथ विश्व के जो है ना सबसे पॉपुलर नेता बन गए हैं। ठीक है, ये ग्लोबल रीडिंग जो है रेटिंग थी। और उसके बाद 68% पे कौन है, तो ये मैक्सिको जो पहला अमेरिकन देश है, तो उसके राष्ट्रपति थे। फिर तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, और चौथे पे 58 के साथ ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील के। तो पहला दूसरा और तीसरा ही जो है पूछ लिया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी, फिर मैक्सिको के, और फिर स्विट्जरलैंड के। ये हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है। अदर प्राइम मिनिस्टर से बात करें तो ऋषि सुनक, आपको पता है ये ब्रिटेन के या इंग्लैंड के कह सकते हो, भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बने हैं।
ठीक है। और अब्दुल फतेह अल सीसी, मैंने बताया ये इजिप्ट के जो है ना राष्ट्रपति है, अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे एज अ गेस्ट के तौर पर गणतंत्र दिवस पर। पेट्रे की बात करें तो पेट्रे अभी हाल ही में जो चेक गणराज्य है, मैंने आपको बताया था, चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति बने ये पेट्रे बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ड्रग्स के दुष्प्रभावों को के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए मिशन ड्रग्स फ्री देव भूमि जो है लॉन्च किया है? तो ये जो है मिशन ड्रग्स फ्री देव भूमि लॉन्च किया है, आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि दो देव भूमि किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं, क्योंकि हमारे जो चारों धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये सब यहीं पर स्थित हो जाते हैं। तो इसी के चलते जो इसके जो प्राइम मिनिस्टर उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ही जो है ड्रग्स फ्री देव भूमि मिशन 2025 तक जो है ये अपना जो राज्य है नशा मुक्ति बना लेगा, इन्होंने रखा है। तो ये नारकोटिक्स टास्क उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड की बात आई है, तो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। 9 नवंबर को पिछले साल इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। और उत्तराखंड से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो हमारी जो पहली हाइड्रोजन से, हाँ सॉरी, सोलर सोलर निर्मित जो पहली फैक्ट्री लगाई गई ये उत्तराखंड में ही लगाई गई है। और इस बार की 26 जनवरी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? तो वो उत्तराखंड की ही थी, उसके बाद महाराष्ट्र की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की थी। लगातार 2 साल से उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ आ रही थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड की आई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य तो कर्नाटक था, लेकिन प्री प्राइमरी स्तर पर यानी कि 0 से पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चे होते हैं उस लेवल से स्टार्ट करने वाला राज्य ये उत्तराखंड था। और वैली ऑफ फ्लावर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड में ही हो जाती है। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शन। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और मैंने एक ये बताना था कि जो उत्तराखंड की राजधानी का जो देहरादून में इसका हाई कोर्ट था ना, अभी कहाँ पर शिफ्ट किया गया था? तो वो देहरादून से हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया था यहाँ का हाई कोर्ट। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने जो है ना अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको 1% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक रहा था, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। केरला की बात करें तो केरला ने जो है सोने की एक समान कीमत रखने वाला पहला राज्य है ये केरला ही बना था, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ इसलिए चर्चा में था, अभी हाल ही में एक छेर छेर फेस्टिवल मनाया गया था, ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया था, इसकी राजधानी है रायपुर। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राजकीय गीत घोषित किया है? तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे, तो ये महाराष्ट्र राज्य ने एक अपना जो है राजकीय सॉन्ग, राष्ट्रीय नहीं, अपने राज्य का जो स्टेट सॉन्ग बना लिया है, जय जय महाराष्ट्र माझा को। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये है, आप पिक्चर में देख सकते हो, इन्होंने ही जो है ये अनाउंस किया है। ठीक है। और महाराष्ट्र के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो मुंबई इसकी राजधानी है, जो हमारी भारत की आर्थिक राजधानी भी है। और एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें कहा गया था कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड के मामले सामने आते हैं वो महाराष्ट्र में ही होते हैं। और जेल पर्यटन लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही था। ठीक है। और दही हांडी फेस्टिवल जन्माष्टमी के अवसर पे मनाया जाता है। दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही था। और इसके अभी एक जल गांव का जो केला होता है ना, यानी कि जो बनाना, तो जल गांव के केले को जो जीआई टैग मिला है वो महाराष्ट्र का ही है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करेंगे स्कीम से ही रिलेटेड, तो केरला, आप लोग मैंने कराया था, केरला का एक कोल्लम जिला है जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक संविधान पार्क की स्थापना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। और ये राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर में बनाया गया था संविधान पार्क। महाराष्ट्र हो गया। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा भी हाल ही में चर्चे में था, क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यहीं पर खेले गए थे। ठीक है। और जिसमें जर्मनी जीता था, मैंने आपको कराया। ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये इतने थे करंट अफेयर्स आज के। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए।
तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम दिन थे वो श्रवणबेलगोला में बिताए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है, श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? आप लोग जानते हैं अशोक पर कलिंग युद्ध का असर पड़ा था और बौद्ध धर्म भी अपनाया था, लेकिन ये प्रभावित किससे हुए थे? तो ये जो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे ये प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा जो कैलेंडर आपको पता है विक्रम संवत पर आधारित है, तो 57 बीसी यानी कि 57 ईसा पूर्व जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए अपना पद कौन संभालता है? यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या संतुष्टि से, तो ये एक ही मतलब है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत जो अपना पद धारण करते हैं, और राज्यपाल को केंद्र का एजेंट भी कहते हैं, और राष्ट्रपति जब तक चाहे अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है, राज्य के जो गवर्नर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया। एक सेकेंड। Next question है, in which article of the constitution or it has been mentioned that there must be a speaker and a deputy speaker? तो इसका हिंदी में मतलब है कि इसको ट्रांसलेट करना मैं भूल गई। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल जो हमारा भारतीय संविधान है उसके किस आर्टिकल में यह वर्णित है कि लोकसभा का एक स्पीकर होगा और एक उप स्पीकर या फिर उपाध्यक्ष कहते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये आर्टिकल 93 में वर्णित है। मैंने आपको बताया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये मतलब है आर्टिकल 112। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अभी जो बजट लागू किया गया देश 23-24 का, तो बजट का जो रिलेटेड अनुच्छेद है वो 112 है, ठीक है। अनुच्छेद 76 में भारत के जो अटॉर्नी जनरल है उनका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 101 की बात करें तो जीएसटी रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 101 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता, इनमें से क्या है जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, ये जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जो है मौलिक अधिकारों में आ जाता है, ठीक है। सद्भावना को बढ़ाना, एकता को बढ़ाना, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से ग्रहण किया है पूछा जाए तो रशिया से। और किस अनुच्छेद द्वारा जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद जो 42वां 1976 कहा जाता है, इससे जोड़े गए थे। आपको जानते हैं जो मिनी अनुसंधान या अनुच्छेद कहा जाता है, सॉरी, मिनी अनुच्छेद, ये कहा जाता है आर्टिकल 42 1976 को ही कहा जाता है। और पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10, लेकिन अभी वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम की जो खेती है ये किससे संबंधित है? तो झूम की जो खेती कृषि होती है, ये स्थानांतरण, यानी कि जो जगह बदल बदल कर एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, तो ये कृषि का स्थानांतरण जो रूप होता है वही झूम की खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल किससे बना होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार कि जो सोलर सेल है वो सिलिकॉन से बना होता है। लिथियम की बात करें तो ये एक सबसे जो है लिथियम हल्का धातु है जिसको चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं आप। रेडॉन एक गैस है, मैंने इसलिए ऑप्शन में रखा है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि कैंसर के इलाज में कौन सी गैस यूज होती है, तो वो रेडॉन ही यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये जो भगत सिंह है उनका स्मारक फिरोजाबाद में स्थित है, ठीक है। उनका जो स्मारक बनाया गया है भगत सिंह का। अब देख लेते हैं, और भगत सिंह को आप पूछा जाता है फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 21 मार्च और 1931 यानी कि 1931 में, जिसके जिससे हम शहीद दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत की संविधान सभा का गठन लाने का जो पारित मतलब एक सुझाव लाया गया वो कैबिनेट मिशन से लाया गया था, आप लोग जानते हैं। और कैबिनेट मिशन से ही संविधान सभा का गठन किया गया था। सरकारी अनुच्छेद जो 1935 है, ये भारतीय अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, और पूछा भी जाता है ये। साइमन कमीशन आप लोग जानते हैं, वैसे तो ये 1927 में बन गया था, लेकिन फिर ये 1928 में भारत आया, इसका विरोध हुआ था। क्यों हुआ था पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी जो भारतीय है यानी कि जो इंडियन है वो शामिल नहीं था, और इसका उद्देश्य था कि भारत का जो संविधान है
उसे मतलब उसमें जो है जितने भी सुधार करने हैं वो करना, लेकिन साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय ना होने के कारण इसका विरोध किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। और थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।